हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल एमएलटी पाठशाला में। ब्लड के बारे में तो हमने पहले ही जान लिया था। आज हम जानेंगे बफी कोड के बारे में। किसके बारे में? बफी कोड के बारे में। बफी कोड क्या होता है? व्हाट इज बफी कोड? तो पहले मैं आपको एक डेफिनेशन वाइज बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी। ओके। बफी कोड इज अ थिन इंटरमीडिएट लेयर ऑफ WBC एंड प्लेटलेट which is just above the RBC and below the plasma which is red yellow to brown in color। क्या बफी कोट क्या होता है? बफी कोट एक इंटरमीडिएट लेयर होती है। किसकी होती है? WBC और प्लेटलेट की। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? अगर आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं तो अगर ये आपकी एक ये टेस्ट ट्यूब है, जस्ट मान लीजिए ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूं, ये आपका RBC हो गया, और ये एक पतली सी लेयर में अगर आपको जो देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे, और ये आपका प्लाज्मा हो गया। तो ये जो नीचे वाला जो ये कलर पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये क्या है? RBC। और ये जो पतली सी लेयर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? आपका बफी कोट, जो कि किसकी बनी होती है? WBC और प्लेटलेट की। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। ये क्या है, कैसे बना, ये मैं आपको आगे के मेथड में बताऊंगी। मैं इसको बफी कोट वाली लेयर को थोड़ा कलर कर देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। ये अगर मैं इसका कंट्रीब्यूशन आपको दिखाऊं कि RBC कितना प्रेजेंट होता है, बफी कोट कितना होता है, प्लाज्मा कितना होता है। RBC आपके ब्लड में कितना परसेंट होता है? 45%। कितना? ब्लड का कितना परसेंट? 45%। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। वहीं आपका बफी कोट को अगर हम बताएं कि ये ब्लड में कितना परसेंट प्रेजेंट होगा, तो लेस देन 1%। कितना? लेस देन 1%। लेस देन 1%। कितना प्रेजेंट होगा? लेस देन 1%। RBC आपका 45% होगा, प्लाज्मा आपका 55% होगा, बफी कोट आपका कितना होगा? लेस देन 1% होगा। अब ये तो हमने जान लिया कि बफी कोट होता क्या। अब आगे हम देख लेते हैं कि बफी कोट को हम बनाएंगे कैसे, बफी कोट बना कैसे सकते हैं। तो बफी कोट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एक आपको स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेनी। क्या लेनी है? एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेंगे। उसमें आप क्या लेंगे? 2 ml EDTA ब्लड। जरूरी नहीं है कि आप 2 ml ही लें, आप 2 ml से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर 2 ml आपका क्या है? एक मिनिमम क्वांटिटी है। और उसमें क्या ऐड कर, वो क्या होना चाहिए? EDTA ब्लड। यानी कि EDTA भी जरूरी नहीं है, आप कोई भी एंटीकोगुलेटेड ब्लड ले सकते हैं, आप चाहे सिट्रेट ले सकते हैं, मतलब कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेने के बाद आपको क्या करना है? उसे सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप अपने टेस्ट ट्यूब को डालेंगे, और कितने RPM पे आपको उसको सेंट्रीफ्यूज करना है? 3000 RPM पे 30 मिनट के लिए। कितने पे? 3000 RPM पे 30 मिनट के लिए। या अगर आप 1000 गाज पे कर रहे हैं तो 15 मिनट के लिए करेंगे। अगर आपको गाज की मैं मीनिंग बताऊंगी, गाज यहाँ पे क्या है, तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल यूनिट होती है। जैसे आप यहाँ 3000 RPM राउंड पर मिनट है, 30 मिनट के लिए करेंगे। अगर 1000 G पे कर रहे हैं तो 15 मिनट्स के लिए करेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? जब आपका जो सैंपल है वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद आपको क्या करना है? जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ टेस्ट ट्यूब के थ्रू, कि जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे आप RBC बोलेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है इसे प्लाज्मा बोलेंगे। अगर आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो कि आपका RBC है। जो बीच की लेयर बनेगी इंटरमीडिएट, जो कि RBC और WBC, जिसको आप सिंपली बफी कोट बोलते हैं, उसके ऊपर वाली जस्ट बफी कोट के ऊपर जो लेयर, उसको क्या बोल रहे हैं आप? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? यहाँ पे आपका एक सुपर नेटेंट का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे, रिमूव सुपर नेटेंट प्लाज्मा, जो कि आपके टेस्ट ट्यूब में आपको मिलेगा। जो ऊपर वाला पार्ट लिक्विड पार्ट होगा उसे आप डिस्कार्ड कर देंगे। क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको? जो आपकी बफी कोट की लेयर है उसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? एक स्लाइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। स्लाइड पे ट्रांसफ़र करने के बाद उसे आपको क्या करना है? एक थिन फिल्म बना लेनी है। क्या बना लेनी है? एक थिन फिल्म बना लेनी है। थिन फिल्म बनाने के बाद उसे आपको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई हो जाने के बाद, अच्छे से एयर ड्राई हो जाने के बाद, उसको आप मेथनॉल से फिक्स करेंगे, ताकि आपकी जो सेल की मॉर्फोलॉजी हो अच्छे से आपको विजुअल हो सके आपके माइक्रोस्कोप में। और उसके बाद आपको क्या करना है? उसको जिम्सा स्टेन से स्टेन कर देना है। क्या करना है? जिम्सा स्टेन से स्टेन कर देंगे। उसके बाद देन आप माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप कितने एक्स पे कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी रिकमेंडेशन है कि आप 100x पे करें या 40 पे करें, जिस पे आप अच्छे से देख पाएँ, आप आसानी से कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन मेथड। बफी कोट क्या होता है ये हमने देख लिया, प्रिपरेशन मेथड क्या होता है ये हमने देख लिया। अब आगे का हमारा क्या है? बफी कोट क्या होता है जान लिया, बनाते कैसे, आखिर हम इसका करते क्यों बनाते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो यूज़, हम बफी कोट का यूज क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है?
बफी कोड का यूज हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं ब्लड से। जनरली जो हमारे फॉरेंसिक लैब में जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले वो ब्लड लें फिर उसके बाद मतलब तरह तरह की चीज़ें करें। इस पर सिंपली वो क्या करते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, इससे उनका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप ब्लड से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बफी कोड का यूज कर सकते हैं। बफी कोड से आप सिंपली डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यूज टू डिटेक्ट इन्फेक्शन विथ मलेरिया और एनी ब्लड पैरासाइट। आपको पता है कि WBC और प्लेटलेट का कंडेंसेशन होता है एक तरह से आपका बफी कोड, तो उससे आप जो मलेरिया जैसे जो इन्फेक्शन होते हैं उसको भी आप इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या, यूज फॉर एलिसेल। एलिसेल का मतलब है लूपस इरैथीमेटोसस। ये एक तरह की न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज सेल होती हैं जो इनगल्फ कर लेती हैं आपके डीनेचुरल मटेरियल को, जो कि अनदर सेल का होता है। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। आप इससे स्मीयर का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अपने बफी कोड से। और पांचवा है हमारा फॉर स्टडी ऑफ एबनॉर्मल सेल इन ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया हमारा एक ब्लड कैंसर होता है। सो बफी कोड के थ्रू आप इतनी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डीएनए का एक्सट्रैक्शन में, मलेरिया के आइडेंटिफिकेशन में, एली सेल के प्रिपरेशन में, स्मीयर के प्रिपरेशन में, एबनॉर्मल सेल जो होती हैं हमारी ल्यूकेमिया में, आप उसे भी जान सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आगे भी आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए वो भी हमें आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।